के हित में नहीं है, वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। नहीं, वो युवा है, वो सुनिए, जो नौजवान, सुनिए, दूसरी पार्टियों के ही लोग जो हैं नौजवानों को भड़का रहे हैं, नौजवानों को लड़ा रहे हैं। देश को खराब कैसे किया जाता है? हमारा नौजवान जो है वो भारत के हित में सिपाही बनेगा और भारत की सेना का जवान होगा। वो लड़कियां लड़के अपने देश को बचाने का काम कर सकते हैं। कभी भी सरकार को जरूरत पड़े तो वो 75% नौजवान आगे जा सकता है। हमारी फौज बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। जब बहुत बड़ा फैसला है। आप ये बताइए, दुश्मन देशों ने क्या क्या सोच के रखा हुआ है। नशे की मुहिम चलाई हुई है। हमारा जम्मू कश्मीर का एक कश्मीर है हिंदुस्तान में, जिसमें 5 लाख कश्मीरियों को पिछली सरकारों के दौरान निकाला गया, बच्चियों औरतों के साथ हत्या की गई। अगर ऐसे लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, पाकिस्तान को या चीन को या और देशों को जो कि हमारे दुश्मन देश हैं, तो हमें फौज को बढ़ाना होगा, सिपाहियों को बढ़ाना होगा। तो आप तनख्वाही को, पैसे को छोड़ के एक बार देश के हित के बारे में सोचिए। हमारे वीर भगत सिंह जी थे, उन्होंने कितनी नौकरी की थी, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था वीर भगत जी ने। तो क्या हमारे नौजवान 4 वर्ष की नौकरी लेकर अगर 40-50 लाख रुपए उनके घर पहुंचता है, एक वो देश के सिपाही बनते हैं, सैनिक बनते हैं, तो क्या उन नौजवानों को गर्व होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, हर नौजवानों को 4 वर्ष के बाद मौका मिलेगा। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई और कहा गया कि अब देश की तस्वीर जो है अग्निवीर बदलेंगे, लेकिन विरोध उसी के साथ जो है शुरू हो गया। जहां विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में रख रहा है, वहीं युवा जो है सड़कों पर उतरने को मजबूर है। बाबा चंचल सिंह जी लगातार ये कहते रहे कि केंद्र सरकार को एक योजना का निर्माण करना चाहिए जिसमें युवाओं में जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी आए और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाए। बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार जो है जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 लाख नौकरी 1.5 साल में देने वाले आगामी समय में, वहीं अब अग्निपथ योजना का जो है विरोध जो है कैसे देखते हैं? देखो मैडम जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, मैंने पहले भी कहा था, सरकार के आगे अपील की है, कई बार मैंने, कई सैकड़ों बार मैंने अपील की है, भाई जो भी हमारे नौजवान हैं, हर नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। उसकी वजह एक है, भाई जब एक आदमी को नौकरी मिलती है, वो 60 वर्ष तक वो एक आदमी ही नौकरी करता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब, हमारे करोड़ों नौजवान हैं हिंदुस्तान में, भारत में, सबको रोजगार मिलना चाहिए। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है, भाई जो नौजवानों को 4 वर्ष के लिए, एक तो उसको सच्चा देशभक्त, देश का सिपाही वो बनाया जाए, एक हर जवानों को ट्रेनिंग दी जाए, जो कि बाहरले देशों में पहले चल रहा है। ये हमारे देशों में चलना था, लेकिन सबसे पहले बाहरले देशों में जो चल रहा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, ये हमारे देश के हित में है। आप रोजगार को, एक शहर छोड़ के एक बात सोचिए, कभी चीन और पाकिस्तान मिलके हमारे पर हमला कर देता है, तो हमारे पास इतनी फौज नहीं है जो कि हम दोनों देशों के साथ लड़ सके। जो कि अगर 4 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नौजवानों को एक ट्रेनिंग देती है, वो एक हमारा देश का सिपाही बनता है, तो वो देश को बचाने के लिए काम कर सकता है। दोनों देशों के साथ हमारे जवान लड़ सकते हैं। अगर 75% नौजवानों को रोजगार मिलता है पूरे देश में, तो 75% जो हमारी पूरे देश की फौज है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो हम 4 देशों के साथ भी युद्ध कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, अगर उनको गवर्नमेंट रोजगार देती है, तो 4 वर्ष में 30-40 लाख रुपया हर नौजवानों के घर पहुंच सकता है। अगर वो 30-40 लाख हर नौजवानों के घर पहुंच सकता है, एक उसको ट्रेनिंग मिलती है, एक वो देश का सिपाही बनता है, तो इससे खुशी की बात बड़ी कौन सी हो सकती है? क्या लोगों को पैसा चाहिए या देश? हम अगर जीते हैं तो किस चीज़ के लिए जी रहे हैं? अब देखिए, हमारे भारत में 1947 में 300 अंग्रेज आया था। 1947 से पहले 300 अंग्रेज आया था हमारे भारत में। 300 अंग्रेज ने हमारे भारत पर राज किया, हमारे भारत को लूटा, हमारे भारत को ख़त्म किया, हमारे भारत की फौज बनाई, हमारे भारत की फौज बना के हमारे ही भारतीयों को उनकी हत्या कराई। नंबर 1। नंबर 2, जब अंग्रेज हमारे भारत से बाहर चले गए, जाते जाते उन लोगों ने पिछली सरकारों के दौरान, पिछले लीडरों के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान तैयार कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी सोच है, वो चाहते हैं हमारा हर नौजवान, हर लड़की लड़का एक देश का सिपाही होना चाहिए। हर लड़की लड़के को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए जो कि अपने देश को बचा सके। आने वाला जो वक्त है वो बहुत खतरनाक वक्त आने वाला है, हमें युद्ध का सामना करने पड़ेगा।
तो अगर हमें युद्ध का सामना करने पड़ेगा तो हमें सेना चाहिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है भाई एक देश को बचाया जाए, एक सेना को बढ़ाया जाए, एक नौजवानों को रोजगार दिया जाए। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो कह रहे हैं कि आप तो पहले चलिए हर दौर का निजीकरण कर रहे थे, आप व्यवस्था निजीकरण के दौर में अब आपने आर्मी का भी निजीकरण कर दिया, इसको भी प्राइवेट कर दिया। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फैसला देश के हित में ले सकती है, देखो आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 वर्ष में जो फैसले लिए हैं वो इतने कट्टर फैसले थे जो कि देश को बढ़ावा दे सकते हैं, देश को नंबर 1 बना सकते हैं, देशद्रोहियों को ख़त्म कर सकते हैं, पाकिस्तान के सपोर्टरों को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर कट्टर फैसले वो ले रहा है देश के लिए, तो देश के हित में तो हमें सब देश ने, जो लोग अभी बिहार में जो लोग अभी ट्रेन जला रहे हैं, जो युवा ट्रेनें जला रहे हैं, अराजकता भी देखने को मिल रहा है, गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा रोष है। जो गुस्से वाले जो लोग हैं, सब लोग तो बीजेपी के नहीं हैं, सब लोग सरकार के हित में नहीं है, वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। वो युवा है, वो सुनिए जो नौजवान, सुनिए दूसरी पार्टियों के ही लोग जो हैं नौजवानों को भड़का रहे हैं, नौजवानों को लड़ा रहे हैं। देश को खराब कैसे किया जाता है? वो कह रहे कि अगर मैं लीडर हूं, सुनिए हमारा क्लियर हो चुका। एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर मैं लीडर हूं तो मैं 10 जवानों को 100 सैकड़ों जवानों को भड़का कर रोड पर लाता हूं, तो कसूरवार मैं हूं, नौजवान नहीं। नौजवानों ने समझना चाहिए। अगर देश के लिए एक प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। कह रहे कि हम ओवर एज हो जाएंगे, हमारे पास यही मौका था, आपने पुराना सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे ही आर्मी में जाते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, जो कि उभर एज जो बच्चे हैं उनको मौका देना चाहिए। सबसे पहले उन नौजवानों को मौका देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी के आगे, सरकार के आगे अपील करता हूँ, जो नौजवान उभर एज हैं उनको मौका देना चाहिए। सबसे पहले उनको मौका देना चाहिए, फिर दूसरे नौजवान। जो रैलीज खत्म हो गई हैं, क्योंकि पहले रैलीज होती थी, इंटरव्यू सिस्टम होता था, ज़्यादातर गांव के ही बच्चे जो है इसमें रुचि दिखाते थे। अब अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल की नौकरी और 25% आगे बढ़ेंगे, 75% जो है वो घर को जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है वो 75% जो है आगे क्या करेंगे? देखिए आप मेरी बात सुनिए, जो हमारे नौजवान, जो भारत ने फैसला लिया है 4 वर्ष में इनको सिपाही बनाया जाएगा, इनको देश का एक ट्रेनिंग दी जाएगी, एक इनको रोजगार दिया जाएगा, तो 75% हमारी फौज जो है वो देश के लिए काम कर सकती है। बेशक घर आ जाएंगे, लौट कर घर आएंगे। अगर उनको जो 30-40 लाख रुपया उनकी तनख्वाह का 4 वर्ष का बनेगा, वो अपना रोजगार चला सकते हैं, कोई भी रोजगार चला सकते हैं, या उस पैसे को फिक्स करा सकते हैं। अगर 40 लाख 50 लाख रुपए को फिक्स कराओ 10 साल में, वो करोड़ रुपया बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब पैसे से पैसा कमाया जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक हर जवानों को मौका दे रही है तो वो मौका लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है देश की, आप इसको कोई नहीं समझ रहा। सरकार की बात मैं समझता हूँ। सरकार का कहने का मतलब ऐसा है भाई आने वाला वक्त जो है हमारे देश में, हमारे देश पर कोई भी बुरा वक्त आ सकता है। हमारी फौज जो है वो सबसे बड़ी फौज होनी चाहिए। वो कानून के तहत तो हम बड़ी बना नहीं सकते, लेकिन 4 वर्ष अगर हम नौजवानों को नौकरी देते हैं तो उसको ट्रेनिंग देकर सिपाही बनाते हैं, तो 75% हमारा नौजवान जो है वो भारत के हित में सिपाही बनेगा और भारत की सेना का जवान होगा। वो लड़कियां लड़के अपने देश को बचाने का काम कर सकते हैं। कभी भी उस सरकार को जरूरत पड़े तो वो 75% नौजवान आगे जा सकता है। हमारी फौज बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। जब बहुत बड़ा फैसला है। आप ये बताइए दुश्मन देशों ने क्या क्या सोच के रखा हुआ है। नशे की मूव चलाई हुई है। हमारा जम्मू कश्मीर का एक कश्मीर है हिंदुस्तान में, जिसमें 5 लाख कश्मीरियों को पिछली सरकारों के दौरान निकाला गया, बच्चियों औरतों के साथ हत्या की गई। अगर ऐसे लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, पाकिस्तान को या चीन को या और देशों को जो कि हमारे दुश्मन देश हैं, तो हमें फौज को बढ़ाना होगा, सिपाहियों को बढ़ाना होगा। तो आप तनख्वाही को, पैसे को छोड़ के एक बार देश के हित के बारे में सोचिए। हमारे वीर भगत सिंह जी थे, उन्होंने कितनी नौकरी की थी, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था वीर भगत जी ने। तो क्या हमारे नौजवान 4 वर्ष की नौकरी लेकर अगर 40-50 लाख रुपए उनके घर पहुंचता है, एक वो देश के सिपाही बनते हैं, सैनिक बनते हैं, तो क्या उन नौजवानों को गर्व होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, हर नौजवानों को 4 वर्ष के बाद मौका मिलेगा। अगर करोड़ों नौजवान हमारे हैं, एक ही नौजवान फौज में भर्ती होता है, वो 60 वर्ष तक सीआरपी में, बीएसएफ में वो नौकरी करता रहता है, या जेके पुलिस में, तो दूसरे नौजवानों को मौका नहीं मिलता। अगर सरकार ने फैसला लिया है भाई 4 वर्ष में
इसको मौका दो, दूसरे को दो, तीसरे को दो, हर गरीबी की गरीबी जो है वो हटेगी। हर गरीब के घर 4 वर्ष का पैसा जाएगा। हर गरीब नौजवान हमारे देश का एक सैनिक बनेगा। ये मुझे गर्व है। देखिए, साफ तौर पर रक्षा बजट में जहां लगातार प्रतिवर्ष जो है वो बढ़ोतरी की जाती है, वहीं जो लोग सपना देखते हैं कि वो सुरक्षा प्रदान करेंगे और सरहद पर रहकर एक सैनिक के तौर पर देश की सेवा करेंगे, उनको सेवा करने का मौका तो मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी युवा हैं जिनका भी आगे परीक्षाएं होनी थी, वो कह रहे हैं कि भविष्य अधर में अटक चुका है और विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। आप हमारे बने देखते थे न्यूज़ 9 लाइव जम्मू से।